मुंबई एक ऐसा शहर जहां हर सुबह उम्मीद के साथ शुरू होती है। यहाँ कोई अभिनेता बनने आता है, कोई उद्योगपति, तो कोई बस 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता है। लेकिन इसी चमकते शहर की परछाइयों में एक और दुनिया भी पलती है, अंडरवर्ल्ड की दुनिया। यही दुनिया एक आम से लड़के को इतना ताकतवर बना देती है कि उसका नाम सुनते ही लोग कांपने लगते हैं। आज की कहानी उसी दुनिया से निकले एक ऐसे शख्स की है जो कभी दाऊद इब्राहिम का सबसे भरोसेमंद था और बाद में उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। नाम छोटा राजन। एक नाम जिसके पीछे छिपा था एक आम इंसान। मुंबई की चौल संस्कृति में पला बढ़ा किसी शाही महल में नहीं, बल्कि तंग गलियों, सीमित साधनों और रोजमर्रा की परेशानियों के बीच बड़ा हुआ। उसका बचपन किसी अपराध कथा की तरह नहीं था। न उसने कभी सोचा था कि वह एक दिन अंडरवर्ल्ड का नाम बनेगा। लेकिन जहाँ इज्जत और सुरक्षा ताकत से मिलती हो, वहाँ हर कमजोर लड़का ताकतवर बनने का सपना देखता है। मुंबई के कई इलाकों में उस दौर में गुंडों का राज चलता था। कानून दूर लगता था और डर पास। छोटे मोटे झगड़े, इलाके की लड़ाई और खुद को साबित करने की होड़ धीरे धीरे गलत रास्ते पर बढ़ने लगा। पहले दोस्त बदले, फिर सोच और फिर जिंदगी की दिशा। जब कोई एक बार डर पैदा करना सीख लेता है तो उसे इज्जत और ताकत आसानी से मिलने लगती है। 90 का दशक, मुंबई का अंडरवर्ल्ड अपने चरम पर था। इस दुनिया का सबसे बड़ा नाम दाऊद इब्राहिम। डी कंपनी सिर्फ एक गैंग नहीं, बल्कि एक साम्राज्य थी। छोटा राजन धीरे धीरे इसी साम्राज्य का हिस्सा बना। यहाँ वफादारी की कीमत जान से चुकानी पड़ती थी और गलती की सजा मौत। राजन ने खुद को साबित किया, निर्दयी, तेज और आदेश मानने वाला। अब उसके पास वह सब था जिसकी उसे कभी कमी थी। पैसा, हथियार, लोगों का डर, वसूली, सुपारी किलिंग और नेटवर्क संभालना। छोटा राजन डी कंपनी के अहम लोगों में गिना जाने लगा। मुंबई में उसका नाम धीरे धीरे फैलने लगा। लेकिन अंडरवर्ल्ड में ऊपर उठने का मतलब है ज्यादा दुश्मन। 1993 मुंबई बम धमाके, शहर दहल गया, सैकड़ों लोग मारे गए, देश हिल गया। सरकार की नजर अब अंडरवर्ल्ड पर थी। इन धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान चला गया। यहीं से छोटा राजन और दाऊद के बीच सोच का फौसला बढ़ा। जो रिश्ता वफादारी पर टिका था, वह शक और मतभेद में बदलने लगा। राजन ने खुद को दाऊद से अलग कर लिया। अब वही आदमी जिसे वह कभी अपना सरदार मानता था, उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। अंडरवर्ल्ड 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ डी कंपनी, दूसरी तरफ राजन गैंग। अब खेल खुलकर खेला जा रहा था। मुंबई की गलियों में फिर से डर लौट आया। टारगेट किलिंग, दिन दहाड़े हत्याएं, लगातार धमकियां। राजन गैंग डी कंपनी को सीधी चुनौती दे रहा था, लेकिन हर हत्या एक नई दुश्मनी पैदा करती है। अंडरवर्ल्ड में शांति कभी स्थायी नहीं होती। छोटा राजन अब सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, वह दाऊद इब्राहिम का सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका था। उसका नाम अखबारों में आने लगा, पुलिस की फाइलों में मोटी एंट्री हुई। लेकिन राजन जानता था अब उसका अंत या तो जेल होगा या कब्र। खतरा बढ़ता गया। राजन ने भारत छोड़ने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, मलेशिया, वह अलग अलग देशों में छिपता रहा। नाम बदले, पहचान बदली, लेकिन अतीत पीछा करता रहा। भारतीय खुफिया एजेंसियां सालों से उसकी तलाश में थीं। RAW, CBI और इंटरपोल सब मिलकर उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। हर कॉल, हर मूवमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा था। 2015 इंडोनेशिया का बाली, छोटा राजन गिरफ्तार कर लिया गया। जिस आदमी से अंडरवर्ल्ड कांपता था, वह अब हथकड़ियों में था। सालों की फरारी यहीं खत्म हुई। राजन को भारत लाया गया। कड़ी सुरक्षा, मीडिया की निगाहें, अदालत में पेशी। उस पर कई हत्याओं के आरोप थे। अब फैसला गैंग नहीं, कानून करेगा। छोटा राजन की गिरफ्तारी सिर्फ एक आदमी का पतन नहीं थी, ये मुंबई अंडरवर्ल्ड के एक युग का अंत था। डॉन खत्म हुए, नेटवर्क टूटे, शहर ने धीरे धीरे सुकून की सांस ली। कहानी जो सबक बन गई। छोटा राजन की कहानी सिर्फ अपराध की नहीं है, ये कहानी है गलत फैसलों की, ताकत के नशे की और कानून की आखिरी जीत की। अपराध जल्दी ताकत देता है, लेकिन भविष्य छीन लेता है और अंत में कानून हमेशा जीतता है।